तो गाइज नेक्स्ट टाइम जब भी आपको विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कराना हो तो अब आपको नॉर्मल तरीके से बूटेबल यूएसबी बना के उसको इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि ये जो आप नॉर्मल प्रोसेस यूज़ करते हो ये नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे ब्लोटवेयर होते हैं, कोई भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आपके पास एक ऑप्टिमाइज्ड विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो जो कि लाइट वेटेड हो एंड उसके बाद काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन करके आप एक अच्छा परफॉर्मेंस ले सको, नो मैटर आपके पास गेमिंग पीसी है, एक नॉर्मल पीसी है, एडिटिंग पीसी है, किसी तरह का भी लैपटॉप या डिवाइस है, इस तरीके से आपको विंडोज़ 11 नेक्स्ट टाइम इंस्टॉल करना है और आपको खुद यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलने वाला है। तो गाइज मेक श्योर कोई भी पार्ट को आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ट्रिक बताने वाला हूँ, उसके बाद वो क्या ज़रूरी ऑप्टिमाइजेशन है जो आपको इंस्टॉल करने के बाद इमीडिएटली यहाँ पे परफॉर्म करना है ताकि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिले। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो अभी गाइस मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप पे और सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मल तरीके से आप विंडोज़ 11 की बूटेबल यूएसबी बनाते हैं वैसे ही आपको भी बना लेना है। तो कोई भी आप अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और ब्राउज़र में आपको सर्च करना है विंडोज़ 11 ISO डाउनलोड। पहली जो आपको वेबसाइट मिलती है डाउनलोड विंडोज़ 11 वाली, इस पर आपको क्लिक करना है और इधर नीचे आने पर आपको मिलेगा डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज ISO। तो आप सिलेक्ट डाउनलोड वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए, विंडोज़ 11 मल्टी एडिशन चूज़ करिए, कंफर्म कराइए, प्रोडक्ट लैंग्वेज को चूज़ करिए, तो मैं इंग्लिश यूएस ले लेता हूँ, कंफर्म कराएंगे और फिर फाइनली आपको 64 बिट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और इसकी डाउनलोडिंग अब आप देखोगे कि स्टार्ट हो जाएगी। और ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है 24H2, तो अभी 25H2 गाइस नहीं आया है, तो वर्जन 24H2 को हम यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करेगा आप मेरी वीडियो को कब देख रहे हैं। अगर 25H2 वर्जन रिलीज हो जाएगा तो आपको यहाँ पे 24H2 की जगह पे 25H2 शो करेगा। तो अभी इसकी डाउनलोडिंग गाइस स्टार्ट हो गई है और ये अप्रॉक्स 5.4 गीगाबाइट की ISO फाइल है, तो आपको वेट करना है जब तक ये पूरी डाउनलोडिंग कंप्लीट ना हो जाए। और जैसे ये ISO डाउनलोड हो जाती है अब इसके बाद आपको एक बहुत ही पॉपुलर टूल डाउनलोड करना है जो आप सब जानते होंगे, वो है रूफूस। तो नया टैब ओपन करिए, रूफूस सर्च करिए, पहली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है और इधर थोड़ा सा नीचे आने पे आपको देखो ये रूफूस 4.9 वाला सेटअप मिल जाएगा। चाहे तो आप स्टैंडर्ड डाउनलोड कर लो या पोर्टेबल वर्जन के साथ भी आप जा सकते हो जहाँ पे इसको इंस्टॉल कराने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आप क्लिक करो तो ये छोटी सी फाइल है, फटाफट डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोडेड फाइल पे आप क्लिक करो और कुछ ही देर में आपके पास रूफूस का इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। तो इधर सबसे टॉप पे आपको डिवाइस वाला ऑप्शन मिलेगा और इधर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपको वो पेन ड्राइव, वो यूएसबी यहाँ पे चूज करानी है जिसको आप बूटेबल यूएसबी बनाना चाहते हैं। अगर वो शो नहीं करती तो रूफूस को क्लोज करिए, दोबारा से अपनी पेन ड्राइव को कनेक्ट कराइए, वो यहाँ पे शो करेगी। तो मुझे अपने किंगस्टन की जो यूएसबी शो करे इसे करना है, तो मैं चूज कर लूँगा। फिर बूट सिलेक्शन में राइट हैंड साइड पे सिलेक्ट पे क्लिक करिए और लोकेट करिए जहाँ पे भी आपने ISO को डाउनलोड कर रखा है, सिलेक्ट कराइए और फिर ओपन पे आप क्लिक करो। फिर उसके बाद इमेज ऑप्शन में और अदर चीज़ों में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। वॉल्यूम लेवल को आप चेंज कर सकते हो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ विंडोज़ 11 या विन 11 फ्लैश ड्राइव। फिर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट कराते ही गाइस आपके पास विंडोज़ यूज़र एक्सपीरियंस का कुछ इस तरह का बॉक्स आएगा और ये रूफूस का ट्विक है जहाँ पे आप जो 4 गीगाबाइट रैम, सिक्योर बूट, TPM की रिक्वायरमेंट को बाईपास कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और भी ऑप्शन यहाँ पे दिए होते हैं। अब जो ट्विक हमें गाइस अप्लाई करना है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, उसके लिए आपको ये सारे बॉक्सेस को अनचेक करना है। तो अगर आपके एंड पे भी ये सारे चेक्ड हैं तो आप सबको यहाँ पे अनचेक कर लेना, कोई भी आपको चेक नहीं रखना है। फिर उसके बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपसे कहेगा कि अगर कोई आपका डेटा है यूएसबी में तो आप उसका बैकअप ले लो, वरना सारा डेटा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो फाइनली आप ओके पे क्लिक करिए और ये देखो बूटेबल यूएसबी हमारी बननी स्टार्ट हो जाएगी और ये अप्रॉक्स 7 मिनट 8 मिनट का टाइम लेता है। तो अगेन आपको वेट करना है जब तक फाइनल एक बूटेबल यूएसबी आपकी तैयार ना हो जाए। और फाइनली गाइस बूटेबल यूएसबी हमारी तैयार हो गई है और जैसे तैयार होगी यहाँ पे आपको रेडी शो करेगा, तो अब आप इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और अब अगर हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करें तो देखो यहाँ पे आपको विंडोज़ 11 फ्लैश शो कर रही है और इसे ओपन करने पे सारी फाइल्स भी इंस्टॉलेशन वाली आपको शो करेगी। अब आती है हमारी ट्विक की बारी। तो अगेन अपना आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करिए और डिस्क्रिप्शन में आपको एक गिटहब का लिंक मिलेगा। इस लिंक को आपको पेस्ट कराना है ब्राउज़र पे। इस वेबसाइट पे आइए और नीचे आने पे एसेट सेक्शन में आपको सबसे ऊपर मिलेगा auto unattended.xml।
बस इस पे आपको क्लिक करना है, उसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही छोटी फाइल है 195 KB की। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाता है गाइस, इसे ओपन नहीं करना है, फोल्डर को ओपन करना है। अब इस फाइल को आप चाहे यहाँ से कट कर लो या कॉपी कर लो, मैं कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद हमें उसी फ्लैश ड्राइव में इसको रूट लोकेशन पे पेस्ट करा देना है। तो फ्लैश ड्राइव मैंने ओपन कर ली। अब यहीं पे हम इसे राइट क्लिक करा के पेस्ट करा देंगे। बस काम खत्म। अब आपका ट्विक अप्लाई हो गया है। अब जब आप इस बूटेबल USB से विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करेंगे तो आप मैजिक देखोगे कि कितना डीबलोटेड, कितना लाइट वेटेड विंडोज़ 11 आपका होगा और बहुत तरह का कस्टमाइजेशन भी आपका हो चुका होगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पे इंस्टॉलेशन करते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करेगा। तो अब इसी बूटेबल USB को आप कनेक्ट कराइए उस डिवाइस में जिसमें भी विंडोज़ 11 को आप इंस्टॉल कराना चाहते हैं। कनेक्ट कराने के बाद रीस्टार्ट करिए अपने डिवाइस को। एस्केप या F2 F10 की प्रेस करिए ताकि आप पेन ड्राइव से बूट करा पाएँ। तो अपनी पेन ड्राइव को चूज़ करिए, एंटर कराइए और कुछ ही देर में देखो आपको यहाँ पे विंडोज़ 11 का लोगो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप वेट करो। तो अगेन थोड़ा सा वेट करिए जब तक आपके पास सेटअप पेज ना आ जाए। और ये देखिए विंडोज़ 11 सेटअप पेज आ गया है। तो लैंग्वेज और टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट को आप चूज़ करो, नेक्स्ट पे क्लिक कराइए। कीबोर्ड और इनपुट मेथड US रखेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कराएंगे। प्रोडक्ट की मांग रहा है, तो अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप एंटर कराओ, वरना नीचे लिखा हुआ है आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, उस पर आप क्लिक कर दो। देन आपसे एडिशन पूछेगा, तो आपको विंडोज़ 11 होम कराना है, एडुकेशन कराना है या प्रो कराना है। तो मुझे कराना है प्रो, तो मैं चूज़ करूंगा विंडोज़ 11 प्रो, नेक्स्ट करा देंगे। अब ये डिस्क वगैरह सर्च करेगा और यहाँ पे पार्टीशन पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे भी बहुत केयरफुल गाइज आपको रहना है। अगर आप क्लीन इंस्टॉलेशन करा रहे हैं तो जो पेन ड्राइव आपने कनेक्ट कराई है उसको छोड़ के सारी पार्टीशन को आपको डिलीट कर देना है ताकि फ्रेश तरीके से आप यहाँ पे इंस्टॉल करा पाए। तो आप मेरी पार्टीशन देख सकते हो, विंडोज़ 11 फ्लैश शो कर रही है, उसे छोड़ के सारी ऑलमोस्ट अनएलोकेटेड स्पेस है। तो मेरे एंड पे डिस्क 0 अनएलोकेटेड स्पेस जो 64 GB की है, इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कराऊँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और नेक्स्ट कराते गाइस अब आप देखोगे कि विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। तो अगेन आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए। वैसे यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब हमारे पास गाइस आ चुकी है नेक्स्ट स्क्रीन जहाँ पे पूछ रहा है कि राइट कंट्री और रीजन अपना आप चूज करिए। अच्छा, एक चीज़ आपके गाइस दिमाग में चल रही होगी कि क्या ये अनसपोर्टेड हार्डवेयर पे भी काम करेगा ट्रिक। तो यस, अगर आप किसी अनसपोर्टेड हार्डवेयर पे भी इंस्टॉल कराते हो इस बूटेबल USB से, तो वहाँ पे भी आप आराम से इसको इंस्टॉल करा पाएंगे। दूसरी चीज़ कि आपको इधर कोई भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का लॉगिन करने के लिए नहीं बोलेगा, सीधा लोकल अकाउंट के लिए पूछेगा। और बहुत सारे जो गार्बेजेस आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट वाले ऑफर वगैरह आते हैं, वो भी इधर आपको शो नहीं करेगा। तो चलिए फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ। लैंग्वेज चूज करेंगे, कीबोर्ड लेआउट चूज करेंगे, स्किप करेंगे सेकंड कीबोर्ड लेआउट को। फिर देखो आपसे यहाँ पे नाम वगैरह पूछेगा, तो मैं नाम दे देता हूँ यूजर नेम, पासवर्ड मैं एम्प्टी रखता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कराएंगे। और ये देखो अब हमसे किसी भी तरह का कोई भी अदर पॉपअप, कोई भी अदर माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट नहीं आया और सीधा ये फाइनल अब विंडोज़ 11 को प्रिपेयर कर रहा है। और जैसे ही विंडोज़ 11 इंस्टॉल होता है गाइस, तो आप देखो अब आपको एक नया पॉपअप, नया स्क्रीन देखने को मिलेगा और ये कह रहा है यूजर अकाउंट कस्टमाइजेशन। और इधर कुछ आपको ऑप्शन देता है, कह रहा है विंडोज डिफेंडर इज डिसेबल। अगर आप इसे इनेबल करना चाहते हो तो इस पीले बटन पे इनेबल डिफेंडर पे आप क्लिक करो, विंडोज डिफेंडर आपका इनेबल हो जाएगा। अब ये ऑप्शन क्यों दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफेंडर को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल रहेगा। लेकिन अब आपके ऊपर है, अगर आपको यूज़ करना है तो आप इनेबल कर लेना वन क्लिक करके। फिर नीचे देता है यूज़र अकाउंट कंट्रोल भी आपका डिसेबल्ड है, तो मैं कहूँगा आपसे कि इसको आप इनेबल कर लीजिए, मेरे हिसाब से ये रिकमेंडेड है। तो चलिए मैं यहाँ पे इनेबल यूएसी पे क्लिक करूँगा। फिर कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू इनेबल, यस यूज़र अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली इनेबल्ड। बस अप्लाई करने के बाद अब आपको क्लिक करना है रीस्टार्ट टू अप्लाई चेंजेस। तो लास्ट टाइम यहाँ पे आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होते ही गाइस बूम, अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक नीट एंड क्लीन लाइट वेटेड टाइप का आपको विंडोज़ 11 देखने को मिल रहा है। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर आप राइट क्लिक करोगे डेस्कटॉप पे, तो देखो जो आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू देखने को मिलेगा, वो देखो यहाँ पे आपको क्लासिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू विंडोज़ 10 वाला मिलेगा। तो अब आपको कोई ट्विक अप्लाई करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका ये विंडोज़ 11 के साथ ही यहाँ पे हो चुका है।
तो ये हो गई पहली चीज़। अब आप अगर स्टार्ट मेन्यू को देखोगे तो काफ़ी नीट एंड क्लीन देखो आपको मिल रहा है। सिर्फ विंडोज़ आइकन और फाइल एक्सप्लोरर का आइकन मिल रहा है। और विंडोज़ आइकन पे क्लिक करने पे गाइस देखो यहाँ पे कितना नीट एंड क्लीन है। जितने भी आप ब्लोटवेयर वगैरह देखते थे वो सारे यहाँ से रिमूव हो गए। इवन में अगर ऑल ऐप्स पे क्लिक करो तो देखो लिमिटेड एप्लीकेशन है यहाँ पे। विंडोज़ बैक है, विंडोज़ सिक्योरिटी, एज, फाइल एक्सप्लोरर, कैलकुलेटर, बस। और सारी चीज़ों को उसने यहाँ से हटा दिया है। अगर आपको उन चीज़ों को इंस्टॉल करना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जाकर उसको इंस्टॉल भी करा सकते हो अगर आपको कोई ब्लोटवेयर चाहिए। अब इसके बाद गाइस अगर आपको मान लो ये जो नेविगेशन है स्टार्ट मेन्यू का जो लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर वो आपको लेफ्ट साइड में नहीं रखना है, आपको सेंटर में रखना है विंडोज़ 11 की ही तरह, तो बस राइट क्लिक करिए टास्क बार पे और टास्क बार सेटिंग्स में जाइए और इधर नीचे आपको मिलेगा टास्क बार बिहेवियर, इस पर आप क्लिक करो। टास्क बार अलाइनमेंट में लेफ्ट से इसको सेंटर पे कर दो और अब ये देखो आपका जो स्टार्ट मेन्यू है टास्क बार पे वो बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है। डेस्कटॉप पे जो आपको ये आइकन मिल रहा है UW स्क्रिप्ट वाला, अगर आप इसे यूज़ करना चाहो तो यूज़ करो, वरना इसको डिलीट भी कर सकते हो। आपको इसकी ज़्यादा यहाँ पे खास नीड नहीं है। चलिए अब देखते हैं परफॉर्मेंस। तो टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं, परफॉर्मेंस पे जाते हैं और CPU सेक्शन में जाते हैं। तो देखो गाइस कितना अच्छा अब आपको यहाँ पे मिल रहा है। और ये एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ 11 LTSC के या टाइनी 11 के कंपैरिजन में भी काफ़ी कम है। अगर आपने मेरी कोई वीडियो देखी होगी, आपने कभी इंस्टॉल कराया होगा, तो अगर आप नोटिस करोगे तो जो प्रोसेस काउंट वगैरह है वो एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ 11 LTSC या टाइनी 11 से भी कम है या ऑलमोस्ट उसके बराबर है। हाँ, ये मैं नहीं कहूँगा कि ये आपका जो कस्टम आईएसओ होती है जैसे एटलस है या ऑप्टिमा में उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन येस आपने कोई भी कस्टम आईएसओ यूज़ नहीं करी, आपने जेन्युइन विंडोज़ 11 की आईएसओ यूज़ करी, वो भी इसको इतना लाइट वेटेड बना के। तो आप देख सकते हो गाइस परफॉर्मेंस वाइज अब आपको कितना अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है, कितना कम आपका लोड रहने वाला है CPU पे और मेमोरी पे, जिसकी वजह से आपको अदर चीज़ों में एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। चाहे आप इसे लो एंड PC में यूज़ करो, चाहे आप हाई लेवल पे भी अगर यूज़ करोगे तो और अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। और स्पेशली अगर गेमिंग वगैरह करोगे तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलने वाला है। गाइस यहाँ पे देखते हैं इसने और क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो अगर हम राइट क्लिक करें विंडोज़ आइकन पे और सेटिंग्स में जाएँ, सेटिंग्स में जाना है आपको पर्सनलाइजेशन में, और पर्सनलाइजेशन में गाइस एक कलर्स में आपको ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट मिलेगा, उसको आप डिसेबल कर लेना। हाँ, ये आपका इनेबल हो रखा है अभी भी, तो इसको आप डिसेबल कर लेना। और ये बेसिकली आप देख सकते हो जैसे डिसेबल करोगे तो जो एक इफेक्ट है आपके बैकग्राउंड में और आपके एक विंडो में वो आप देख सकते हो, वो आपको नहीं दिखेगा। तो अगर आपको इसकी इतनी नीड नहीं है तो आप इसको बेटर है कि आप डिसेबल कर देना ताकि आपको और अच्छा परफॉर्मेंस मिले। फिर चलिए आते हैं हम यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, और ये देखो जो विंडोज़ परमिशन वगैरह हम डिसेबल करते थे, आई एम वेरी श्योर किसने ज़्यादातर चीज़ों को यहाँ पे डिसेबल कर रखा है। तो अगर जनरल पे जाएं तो देखो सारा यहाँ पे डिसेबल है। स्पीच पे जाते हैं तो ये भी डिसेबल्ड है। इंकिंग, टाइपिंग, पर्सनलाइजेशन भी आपका डिसेबल है। डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक भी डिसेबल है। अनवांटेड जो एप्लीकेशन परमिशन है इन सबको भी इसने यहाँ पे डिसेबल कर रखा है। मतलब जितना भी मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन हम करते हैं वो सारा मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी आपका यहाँ पे हो रखा है। बस लास्ट चीज़ जो मैं आपको गाइस बोलूँगा, विंडोज़ अपडेट। तो विंडोज़ अपडेट पे आप क्लिक करना और जो भी अपडेट अवेलेबल एक बार यहाँ पे अपडेट कर लेना आप। अब इसके बाद अगर हम ओपन करें sysdm.cpl तो देखिए एनिमेशन वगैरह का क्या हाल हो रखा है। तो सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन कर लिया हमने, एडवांस पे जाते हैं, परफॉर्मेंस सेटिंग्स, और ये देखो गाइस जो ये सिलेक्टेड होता था बाय डिफॉल्ट लेट विंडोज चूज पे, ये ऑटोमेटिकली इसने कस्टम पे कर दिया है। और 3-4 जो एनिमेशन ज़रूरी होते हैं जो हम मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन में करते हैं इसको ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये भी ऑप्टिमाइजेशन देखो आपका हो रखा है और आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना। अब बस विंडोज़ 11 इंस्टॉल करिए और वेल ऑप्टिमाइज विंडोज़ 11 को यूज़ करना स्टार्ट कर दो आप। अब इसके बाद गाइस देखते हैं पावर प्लान का क्या हाल है। तो अगर सर्च करें powercfg.cpl और एंटर कराते हैं तो ये देखो यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस पावर प्लान को भी इसने यहाँ पे लगा रखा है, अदर सारे पावर प्लान को इसने डिसेबल कर दिया है। अब चलिए लास्ट गाइस सर्विसेज भी देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से वीडियो को क्लोज करेंगे। तो सर्विसेज ओपन करते हैं और सर्विसेज में भी हमें लगता है ज़्यादातर इसने डिसेबल कर रखा होगा। तो बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस इसको ओपन करिएगा, ये ऑलरेडी मैनुअल और स्टॉप पे सेट है तो ठीक है। बिट लॉकर अगर आपको यूज़ नहीं करना तो इसको आप डिसेबल कर लेना। और गाइस यहाँ पे एक चीज़ और आप नोटिस करना, जितनी भी सर्विसेज को हम डिसेबल करते थे जो कि अनवांटेड होती थी वो भी ऑलरेडी यहाँ पे डिसेबल हो रखी है। एग्जाम्पल के लिए ये वाली। और अगर नीचे आते हैं हाइपर वेव वगैरह को भी देखो इसने मैनुअल और स्टॉप कर रखा है।
माइक्रोसॉफ्ट पासपोर्ट वगैरह जो हम करते थे वो भी डिसेबल्ड है, नेट लॉग ऑन भी डिसेबल्ड है, और नेट टीसीपी पोर्ट शेयरिंग सर्विस इसको भी इसने डिसेबल कर रखा है। रिमोट डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप डिसेबल करो अगर आप रिमोट डेस्कटॉप यूज़ नहीं करते, इसको भी यहाँ पे इसने मैनुअल और स्टॉप करके रखा है। तो ऑलमोस्ट सारी वो ट्विक जो आपको अप्लाई करने होते हैं इसने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, कुछ भी अलग से आपको नहीं करना है। तो होपफुली गाइस अगर आपने इस मेथड को अप्लाई करके विंडोज़ 11 की बूटेबल यूएसबी बनाई होगी और इंस्टॉल कराया होगा, चाहे अपने डिवाइस में, अपने क्लाइंट के, अपने कस्टमर के या किसी के डिवाइस में भी, तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। और आज का वीडियो गाइस अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।